इ- ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी का डेथ को कंफर्म किया गया है। ये यूएस एंड इसराइल के जॉइंट ऑपरेशंस का असैसिनेशन था और इससे ईरान में जो है शोक मनाया जाएगा। 40 दिन की घोषणा की गई है वहाँ की गवर्नमेंट ने। अब देखना होगा कि ग्लोबल एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कितना हो सकता है। तो सबसे बड़े पहली चीज़ हम देखेंगे कि अभी तक जो है ईरान में जो पावर कॉन्फ्लिक्ट है वो ईरान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल है अब उसको प्रोसेस में लाएगी एक न्यू लीडर को, जो क्लैरिक लीडर है उसको सक्सेसर बनाएगी आयतुल्ला खुमैनी के बाद। या तो ये भी हो सकता है कि आईआरजीसी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। आईआरजीसी के कमांडेंट चाहेंगे कि हम उनमें से कोई एक जो है ईरान का स्पिरिचुअल लीडर बने और सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान का घोषणा हो। ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि ऑयल एंड मार्केट जो है डिसरप्ट होगा। सप्लाई जितनी भी शिप्स आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो 30 किलोमीटर का नैरो पाथ है, जो ईरान उसको चाहेगा तो ब्लॉक कर रहा है और ब्लॉक करने की वजह से ऑयल एंड मार्केट जो है बर्बाद हो जाएगा, जिसमें शिपिंग जो है 30% ऑफ द वर्ल्ड में नहीं पहुंच पाएगा, जिसके वजह से ऑयल बहुत महंगा होगा, डिसरप्शन ऑफ सप्लाई होगा। ये तीसरा कॉन्फ्लिक्ट है। और ईरान ने जिस तरीके से रिटालिएट किया है इस जॉइंट ऑपरेशंस का और असैसिनेशंस का, वो इजराइल समेत कई मिडिल ईस्ट कंट्री भी उस अटैक में शामिल हुई है। तो ईरान सबसे पहले अलबशरा एयर जो यूएस बेस है, मिलिट्री बेस है, और कतर मिलिट्री बेस अल उदैद है, बहरैन है, ये सारे मिडिल ईस्ट कंट्री समेत उन्होंने अटैक किया है। और इससे देखा जा सकता है कि ये वाइडर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर इस तरीके से हुआ, अगर ईरान के जो गुरिल्ला वॉर एक्टिव होते हैं यमन एंड लेबनान वगैरह में, तो ये इस तरीके का आत्मघाती हमला जो है मिडिल ईस्ट कंट्री में बढ़ जाएगा, जिससे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इतना वाइडर होगा कि ये तीसरा विश्व युद्ध की एक तरीके से संभावना पैदा करती है। अब वर्ल्ड अब ये प्रोसेस के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बैठक होती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वर्ल्ड लीडर एक रिजोल्यूशन पास करते हैं पीस के लिए कि जल्द से जल्द ये वॉर जो है सीमित हो जाए विदाउट विदाउट बिग एस्केलेशन। तो इस चीज़ को एस्केलेशंस को रोकने के लिए, कर्व करने के लिए दुनिया भर के नेताओं लगे हुए हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे यूएस चाहता है कि उसका एक कंट्रोल, एक डोमिनेंस हो पूरे मिडिल ईस्ट एरिया में, और यूएस और रशिया एंड चाइना चाहता है कि उसका पपेट गवर्नमेंट हो और उसके पपेट की वजह से जो है वो डोमिनेट कर पाए ईरान के थ्रू आउट पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में। तो ईरान के साथ देखते हैं कि किस कंट्री का ज़्यादा समर्थन होता है। रशिया हो सकता है, चाइना हो सकता है, या कोई भी कंट्री ईरान के समर्थन में कौन कौन आता है। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होता है तो ऑन गोइंग वार जो यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है, और फिर ये ईरान और यूएस एंड इसराइल के बीच में चल रहा है, वो देखेंगे कि अगर इस तरीके से कंटिन्यू होता रहेगा तो बहुत बड़ा वाइडर कॉन्फ्लिक्ट होगा और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा त्रासदी का एक केंद्र मिडिल ईस्ट बन जाएगा। मिडिल ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे शक्तियों का प्रदर्शन का केंद्र रहा। सारी कंट्री, चाहे फ्रांस हो, रशिया हो, यूएसए हो, इसराइल हो, हर अपनी पावरफुल बॉम्बिंग जो है मिडिल ईस्ट कंट्री में गिराता है, एक्सपेरिमेंट करता है और रिजल्ट चेक करता है। चाहे चाइना हो, चाहे चाइना का हथियार ईरान के द्वारा यूजेस किया जाता हो, तो ये एक शक्ति का केंद्र बना हुआ है कि किसका डोमिनेंस किस हथियार से कितना ज़्यादा है। जिस तरीके से देख रहे हैं कि अगर यूएई पर अटैक किया गया, यूएई की सेवरल बिल्डिंग्स पे टारगेटेड किया गया है ईरान के द्वारा, अगर इस तरीके से कंटिन्यूटी रहा तो यूएई भी कुछ दिन, या सऊदी या कतर भी इस वॉर में इन्वॉल्व लगा अगेंस्ट ईरान, और इससे जो है बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्रिएट होगा। तो देखना यही है कि हम जो है कहाँ पे स्टैंड करते हैं। हमारी कंट्री को जियो पॉलिटिक्स, हम वेदर वी सपोर्ट ईरान, इसराइल, या नॉन अलाई मूवमेंट के तरीके से एक नॉन अलाइन रहते हैं, तो ये देखना होगा समर्थन किसको किस तरफ जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सत्ता परिवर्तन एक अलग सा चीज़ है, लेकिन किसी के अमेरिका के द्वारा टारगेटेड किसी स्पिरिचुअल लीडर, प्रधानमंत्री को अडॉप्ट कराकर रीजनल रिजिम चेंज करना, ये कहीं पर से उत्तरदायित्व नहीं बनता है। तो ये एक तरीके से असैसिनेशन जो जस्टिफाई नहीं है कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए। दूसरा ये है कि अमेरिका जिस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट एरिया में डोमिनेंस करना चाहता है, अपने पावर का हब बनाना चाहता है, और अपने ही आर्म्स को
वो बेचना चाहता है इजराइल में, और इजराइल उसका बहुत बड़ा बायर है, बिगेस्ट बायर ऑफ आर्म्स को। तो ये एक तरीके से बनियों का बाजार के बीच में बलि का बकरा जो है ईरान और ईरान और मिडिल ईस्ट कंट्री झेलेगी। जिस तरीके से इराक ने इराक झेली, अमेरिका के जो 1.5 लाख ट्रूप्स ऑन ग्राउंडेड होके उसने सत्ता को रिजिम चेंज किया, सीरिया में रिजिम चेंज किया, इस तरीके से कंटिन्यूटी चला आ रहा है। तो देखना यही होगा कि नेक्स्ट इसका मूवमेंट क्या होता है। और अभी जैसा सिनेरियो हो, नेक्स्ट 72 आवर्स वेरी क्रिटिकल फॉर द ईरान एंड इजराइल एंड मिडिल ईस्ट ऑल्सो। इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी चीज़ और सेकंड थिंग्स क्या है कि यूएई में बहुत सारी बिल्डिंग जो इवैक्यूएट की गई है। कतर में बहुत सारे जो सिविलियन हैं उनको मतलब क्रिटिकल जोन से उनको हटा कर कहीं पे इवैक्यूएट किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया की जो है गाइडलाइन जारी किया है कि विदाउट नीड्स नोबडी कैन गो आउट विदाउट परमिशन। तो इस तरीके से सीनरी चल रहा, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। धन्यवाद।